हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ, द क्लेवर प्रिंस। दोस्तों, इस स्टोरी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ए टू जेड पूरे हिंदी में। आपके लिए कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर डाउट है। तो चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। द क्लेवर प्रिंस। क्लेवर का अर्थ होता दोस्तों चतुर, और प्रिंस का अर्थ होता राजकुमार। अ किंग नेम्ड, एक राजा का नेम्ड। नेम्ड का अर्थ होता नाम। धर्मेंद्र कुमार सिंह, एक राजा का नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। वाज का अर्थ होता था। अ ग्रेट रूलर, एक धर्मेंद्र कुमार सिंह जो थे एक बहुत बड़े शासक थे। बट ही हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बट का अर्थ होता दोस्तों लेकिन, किंतु, परंतु। ही का अर्थ होता वह। हैड का अर्थ होता था। ये पास्ट फॉर्म है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो का अर्थ होता नहीं, और चिल्ड्रन का अर्थ होता बच्चे, संतान। तो उसकी कोई संतान नहीं थी। वंस ही वेंट हंटिंग, वंस का अर्थ होता एक बार। ही वेंट, वह गया। हंटिंग क्या के लिए? शिकार के लिए। एक बार वह शिकार के लिए गए। इन द डीप जंगल, डीप का अर्थ होता है दोस्तों घने, और जंगल का अर्थ होता है जंगल। वह एक घने जंगल में गए। ही सा अ केव, उन्होंने एक गुफा को देखा। इन द केव, इन का अर्थ होता है मैं, द का अर्थ होता है दा, और केव का अर्थ होता है गुफा। उन्होंने एक गुफा में देखा। अतांत्रिक, एक तांत्रिक है। सोर्सरर, एक तांत्रिक जो है, तांत्रिक दोस्तों आप जानते होंगे जो जादू टोना वगैरह करते हैं। वाज वर्शिपिंग, वो क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई एम चार्लेस, मैं संतान रहित हूँ। एम का अर्थ होता हूँ, और चार्लेस का अर्थ होता है संतान रहित, तो मैं संतान रहित हूँ। ओ विजड, ओ जादूगर, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास इसका कोई हल है? डू का अर्थ दोस्तों यहाँ पे किया गया है क्या। यू का अर्थ होता है तुम। हैव एनी सॉल्यूशन, क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? द तांत्रिक सेड, तो तांत्रिक ने कहा, किंग, राजा, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। आई का अर्थ मैं, कैन का अर्थ कर सकना, कर सकता। सॉल्व का अर्थ है हल कर देना। योर, आपकी, प्रॉब्लम का अर्थ है समस्या, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बट, लेकिन, यू विल हैव टू सरेंडर योर फर्स्ट चाइल्ड टू मी, तो तांत्रिक ने कहा, मैं आपकी समस्या का समाधान तो कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए पहला बच्चा मुझे देना होगा। सरेंडर का अर्थ होता है दोस्तों देना होगा, या फिर वो राजा जो है उनके लिए अपना पहला बच्चा जो है सरेंडर करना होगा। सरेंडर का अर्थ होता है सेक्रीफाइस, देना होगा। किसके लिए? तांत्रिक के लिए। द किंग वॉज डेस्परेट, लेकिन राजा जो थे वो तो उदास थे, परेशान थे। सो ही एक्सेप्टेड, इसलिए, सो का अर्थ होता है इसलिए। ही एक्सेप्टेड, उन्होंने मान लिया। द कंडीशन दोस्तों, कंडीशन आप जानते हो, कंडीशन है ना। उन्होंने अपनी कंडीशन, क्योंकि उन्हें वो परेशान थे तो उन्होंने उस कंडीशन को स्वीकार कर लिया। द तांत्रिक गैप, तांत्रिक ने गैप दिया। किंग 5 विल्ड फ्रूट्स, 5 जंगली फल दिए। तांत्रिक ने राजा के लिए 5 जंगली फल दिए। एंड सेड, और कहा, फीड देम टू द क्वीन, ये जो फल जो है ना इन्हें क्या कर देना? फीड देम, खिला देना। टू द क्वीन, किन के लिए? राजकुमारी के लिए। यू विल हैव 5 सन, तो आपके 5 पुत्र होंगे, आपके 5 बेटे होंगे। दोस्तों ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में। ये जो है ना अपने दादा, क्या बोलते हैं इनको, तांत्रिक बाबा हैं, और ये अपने किंग हैं। इनकी कोई संतान नहीं है अपनी। तो ये एक बार क्या है, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे, तो उन्हें ये तांत्रिक दिखे, तो उन्होंने उससे बोला, भाई साहब आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि 5 फल दिए और बोला कि इनको रानी को खिला देना, लेकिन एक शर्त पे कि आपके लिए अपना पहला जो बेटा होगा वो मुझे देना होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द किंग रिटर्न टू द पैलेस, अब राजा जो है अपने महलों में लौट गए। एंड फीड ऑल द 5 फ्रूट, और 5 फल जो थे वो खिला दिए टू हिज क्वीन, अपनी राजकुमारी के लिए, है ना। सी वॉर हिम 5 सन्स, उन्होंने 5 पुत्र दिए। 1 आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक। इन ड्यू इंटरवल, इस दौरान। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्षों बाद। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, मैनी का अर्थ होता है अनेक, कई, ईयर्स का अर्थ होता है सालों, कई साल या वर्ष, कई सालों बाद। तांत्रिक अपेयर्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग, तांत्रिक जो वो राजा के दरबार में पहुंचा। कोर्ट का अर्थ होता है दोस्तों दरबार, ऑफ द किंग, राजा के। एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्लेस, और उन्होंने क्या किया तांत्रिक ने कि याद दिलाई। रिमाइंडेड का अर्थ होता है दोस्तों याद दिलाना। हिम ऑफ हिज प्लेस, अपनी जो शपथ थी, जो शर्त उन्होंने किया लगाया था, प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पहला बच्चा जो है वो आपको दूंगा। तो उन्होंने, ये जो तांत्रिक था, उन्होंने अपनी
राजा की शपथ वापस याद दिलाई। द किंग सरेंडर्ड एल्डेस्ट प्रिंस टू द तांत्रिक। तो जो राजा थे उन्होंने अपना पहला जो प्रिंस जो राजकुमार था वो तांत्रिक को दे दिया। दैट प्रिंस डिडंट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो राजकुमार था बहुत लंबे टाइम तक वापस नहीं आया, है ना। द यंगेस्ट प्रिंस, जो सबसे छोटा, यंगेस्ट का अर्थ तो सबसे छोटा, प्रिंस का अर्थ तो राजकुमार, सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की खोज में निकल पड़ा। ही रीच द केव, वह कहाँ पहुँचा, रीच का अर्थ पहुँचा, द केव कहाँ, गुफा के पास पहुँचा, ऑफ द तांत्रिक, अच्छा तांत्रिक की गुफा के पास पहुँचा छोटा जो राजकुमार है। ही सॉ मैनी ह्यूमन, उसने बहुत सारे ह्यूमन हेड, मानव के बहुत सारे सर देखे, हैंगिंग ऑन द केव सीलिंग, जो केव का अर्थ होता गुफा, सीलिंग का अर्थ होता छत, जो गुफा की जो छत थी उस पर क्या थे दोस्तों, लटके हुए थे इंसानों के सर। वन ऑफ हेड, उनमें से एक सर, वॉज दैट ऑफ हिज एल्डेस्ट ब्रदर, अपने बड़ा भाई का लटका हुआ था, उनमें से एक जो सर था वो अपने बड़े भाई का था। द शॉकिंग थिंग, लेकिन चौंकाने वाली, शॉकिंग का अर्थ होता है चौंकाने वाली, थिंग्स वाज दैट ऑल द बियर हैंगिंग हेड, जो सर जो लटके हुए थे उनमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वी आर लाउडली लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंस रहे थे जोर जोर से, लाउडली करता तो जोर जोर से। देन द हेड ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, जो सबसे मुखिया जो एल्डेस्ट प्रिंस राजकुमार थे, उन्होंने कहा ब्रदर वाई डिड यू कम हेयर, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्रदर आई हैव टू कम टू टेक यू बैक, मैं आपके लिए वापस लेने के लिए आया हूँ। ही रिप्लाइड, उस छोटे राजकुमार ने जवाब दिया। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है। हाउ का अर्थ होता कैसे, कैन का अर्थ सकना, इट का अर्थ होता यह, बी पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल का अर्थ होता संभव, यह कैसे संभव हो सकता है। द ईवल तांत्रिक सेक्रीफाइस्ड मी गॉडेस, जो ईवल जो है मतलब ईवल का अर्थ होता दोस्तों दुष्ट तांत्रिक जो है उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, यानी सेक्रीफाइस का अर्थ बलि चढ़ा देना। मी टू द गॉडेस, गॉडेस का अर्थ होता है देवी, काली देवी के लिए मुझे क्या कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, चढ़ा दिया है। एंड हंग माई हेड हेयर, और मेरा जो सर है यहाँ लटका दिया है। यू मस्ट लीव एट वंस, तुम यहाँ से चले जाओ। बट द यंगेस्ट प्रिंस, लेकिन जो छोटा राजकुमार था, इंस्टेड सेइंग, उसने कहा आई वॉन्ट गो बैक विदाउट यू, मैं आपके बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। द हेड गेव एन आइडिया, जो सरदार जो थे आइडिया, उन्होंने क्या दिया, एक आइडिया दिया टू इट्स यंगेस्ट ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए एक आइडिया दिया। वाई देन, तब द तांत्रिक हैड ऑल्सो अराइव्ड, तब तक क्या था दोस्तों, तांत्रिक भी वहाँ पहुँच चुका था, इन द केव, गुफा में। तांत्रिक ने कहा टू द यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटे राजकुमार से, वो योर हेड्स बिफोर काली आइडल, अपना जो सर है वो काली जो मूर्ति है उनके सामने झुकाओ। टू पे ऑप्शंस, है ना, उनके सामने अपना नतमस्तक करो, उनकी क्या कर, पूजा करो। द प्रिंस सेड, तो राजकुमार ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, द करेक्ट वे, सही तरीका, ऑफ बोइंग, क्या पूजा करने का, सर झुकाने का। प्लीज़ शो मी, कृपया मुझे बताइए, बाई एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ, एंड हेल्प मी, और मेरी मदद कीजिएगा, डू इट, यह करने में। उन्होंने कहा, जो छोटे राजकुमार थे उन्होंने कहा किससे, तांत्रिक से, कि प्रभु मुझे ये सब नहीं आता कि सर कैसे झुकाया जाता है या पूजा कैसे की जाती है, आप मुझे करके दिखाइए उदाहरण के साथ। तांत्रिक बोर्ड हिज हेड, तांत्रिक ने अपना सर झुकाया, बिफोर गॉडेस काली एंड द सॉर्ड ऑफ प्रिंस, उसने अपना जो है तांत्रिक ने अपना सर झुकाया काली माँ के सामने। सॉर्ड ऑफ द प्रिंस, सॉर्ड का अर्थ दोस्तों तलवार, ऑफ द प्रिंस, राजकुमार की, प्रेस डाउन टू बिहोल्ड द ईवल तांत्रिक, तांत्रिक का सर काटने के लिए उनकी जो तलवार थी वो चमक उठी, किनकी, छोटे राजकुमार की तलवार जो चमक उठी तांत्रिक का सर काटने के लिए, ईवल तांत्रिक, दुष्टि तांत्रिक को। देयर आफ्टर, इसके बाद, ही स्प्रिंग नेक्टर, नेक्टर का अर्थ होता दोस्तों अमृत, स्प्रिंग का अर्थ होता छिड़कना, उन्होंने क्या किया, अमृत को छिड़का एट ऑल हैंगिंग हेड्स, जो सारे सर लटके हुए थे, एंड रिवाइव्ड देम इनटू फॉलोमर्स, और उन्हें वापस माना में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति क्या कहती है, एन ईविल पर्सन, एक बुरा इंसान, मीट्स विथ एन ईविल एंड, उस एक बुरे इंसान का अंत भी कैसा होता है दोस्तों, बुरा ही होता है। तो इस कहानी का ही सारांश था दोस्तों। इस कहानी को आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। कोई भी डाउट हो, किसी भी मीनिंग का आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका मीनिंग आपके लिए समझ नहीं आया, तो मैं पूरा आपके लिए
लिख दूँगा। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।